जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है पल्लव, अनामिका, यामा या फिर झरना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, झरना। छायावाद की पहली रचना किसको माना गया है? तो 1918 में प्रकाशित झरना को, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। बात करें यामा की, तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पंक्ति किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रहीमदास, कबीरदास, मलूकदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? हमारा ऑप्शन है दद्दा, जकी, सुकवि या फिर रसा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रसा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? तो रसा उपनाम से। अगला क्वेश्चन, मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिलोचन शास्त्री। मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना इनमें से किस कवि की है? तो त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, नए जमाने की मुकरी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मिर्जा गालिब या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नए जमाने की मुकरी इनमें से किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब इनमें से किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बहादुर शाह जफर के। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, नागार्जुन, प्रेमचंद या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर, नागार्जुन, डॉक्टर संजीव या फिर श्री राम शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि इनमें से कौन हैं? तो वह है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, हिल्लोल, प्रलय सृजन काव्य कीर्तियों के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवमंगल सिंह सुमन। हिल्लोल, प्रलय सृजन इनमें से किसकी रचना है? तो शिवमंगल सिंह सुमन की। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, नंद दुलारे वाजपेयी,
नामवर सिंह या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, संशय की एक रात के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, कीर्ति चौधरी, प्रभात त्रिपाठी या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेश मेहता। संशय की एक रात इनमें से किसकी रचना है? तो नरेश मेहता की। अगला क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है केशवदास, गोरखनाथ, तुलसीदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेम घन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है उसने कहा था, कफन, बूढ़ी काकी या फिर पंच परमेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसने कहा था। इनमें से किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? तो 1915 में प्रकाशित उसने कहा था कहानी को। और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? हमारा ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि इनमें से कौन हैं? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सखा भाव, दास भाव, माधुर्य भाव या फिर विनय भाव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, माधुर्य भाव। मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थीं? तो माधुर्य भाव से। अगला क्वेश्चन, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हमारा ऑप्शन है गणपत चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गणपत चंद्र गुप्त। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसने माना है? तो गणपत चंद्र गुप्त ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन हैं? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, सरहपा, विद्यापति या फिर मधुकर कवि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि इनमें से कौन हैं? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या फिर राम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पदंत। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कीर्ति सिंह, गोविंद मिश्र, रुद्र प्रताप या फिर प्रताप सिंह।
राइट आंसर है ऑप्शन ए कीर्ति सिंह। विद्यापति इनमें से किस राजा के आश्रित कवि थे? तो कीर्ति सिंह के। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? हमारा ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, मीर तकी, ख्वाजा बंदा नवाज या फिर निजामुद्दीन औलिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास। किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा प्रदान की गई है? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्तियां किसने लिखी हैं? हमारा ऑप्शन है रामानुजाचार्य, तुलसीदास, सूरदास या फिर रामानंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामानंद। दी गई पंक्ति इनमें से किसने लिखी है? तो रामानंद ने। अगला क्वेश्चन, किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, मंझन, जायसी या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी जायसी। इनमें से किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा को। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हमारा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह या फिर गुरु नानक। राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरु नानक। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए पद्मावत। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो है पद्मावत, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। बात करें पृथ्वीराज रासो की तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है और परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आलाखंड है, जगनिक की रचना है। अगला क्वेश्चन, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में पंक्ति है कबीरदास की, रैदास की, दादू दयाल की या फिर नामदेव की। राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के कवियों को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अष्टावक्र, अष्टसखा, अष्टसेवक या फिर अष्टकोण। राइट आंसर है ऑप्शन बी अष्टसखा। अष्टछाप के कवियों को क्या कहा जाता है? तो अष्टसखा। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। किसने की थी? गोस्वामी विठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? हमारा ऑप्शन है नंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए नंददास। जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि को प्राप्त थी? तो नंददास को। अगला क्वेश्चन, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सेनापति, बिहारी, घनानंद या फिर आलम।
राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। प्रेम के पीर का कवि किसको कहा जाता है? तो घनानंद को। अगला क्वेश्चन, विजयनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, नरेश मेहता या फिर राकेश वत्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजयनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जीबी पंत, बीजी खेर, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? वह थे बीजी खेर, जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है और राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 7 जून 1955 को। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? हमारा ऑप्शन है लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंसा अल्लाह खां या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन ए लल्लू लाल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसको दिया है? तो लल्लू लाल को। अगला क्वेश्चन, बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? हमारा ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या फिर कुमायूनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अवधी। बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? तो अवधी का। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? हमारा ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर सौरसेनी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन बी पाली। बौद्ध धर्म का संबंध इनमें से किस भाषा से है? तो पाली से। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? हमारा ऑप्शन है 1955, 1965, 1970 या फिर 1980। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1955। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 7 जून 1955 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्धमागधी अपभ्रंश। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है नंददास, बिहारी, सूरदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? हमारा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कुल 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। बात करें पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं, कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और खड़ी बोली। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं,
मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है गिलक्राइस्ट, पी.डी. टंडन, कामता प्रसाद गुरु या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पी.डी. टंडन। हिंदी का प्रहरी किसको कहा जाता है? तो पी.डी. टंडन को, जिनका पूरा नाम पुरुषोत्तम दास टंडन है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है के बिरला फाउंडेशन, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ या फिर उत्तर प्रदेश सरकार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, के बिरला फाउंडेशन। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। और सबसे पहले सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को। अगला क्वेश्चन, चीड़ों पर चांदनी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, रामदरस मिश्र या फिर हंसराज रहबर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्मल वर्मा। चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, निराला या फिर प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निराला। मतवाला पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, रैदास या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो सूरदास के। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। और भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भाग 17 में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।